नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीडीपी में पूछे गए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, अगर इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो वहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही केवल सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन बी अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन सी प्रकार्यात्मक स्थिरता और ऑप्शन डी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय की अवस्था में होता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह प्रतिक्रियाओं के समुच्चय की अवस्था में है। प्रतिक्रिया समुच्चय को अनुक्रिया समुच्चय भी कहा जा सकता है। अनुक्रिया समुच्चय या प्रतिक्रिया समुच्चय समस्या समाधान में बाधक है। समस्या समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय या प्रतिक्रिया समुच्चय कहलाता है। प्रतिक्रिया समुच्चय तब उत्पन्न होता है जब समाधानकर्ता सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास हेतु सामान्य ज्ञान पर बहुत अधिक निर्भर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 157। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन और ऑप्शन डी आत्म केंद्रितता। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स एक क्वेश्चन के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ऐसे अपसारी चिंतन के बारे में बढ़ावा देते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अपसारी चिंतन जब किसी बच्चे को चिंतन के अनेक अवसर तथा विचारों को विभिन्न दिशाओं में फैलाने के सहज अवसर प्रदान किए जाते हैं तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें बालक एक ही समस्या के लिए भिन्न भिन्न विधियों द्वारा सोच विचार सहज रूप से करता है और इसमें मुक्तांत वाले प्रश्न शामिल होते हैं। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 158। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, ऑप्शन बी समरूपक सोच प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, ऑप्शन डी अपसारी सोच परासंज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपसारी सोच परासंज्ञान। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपसारी सोच परासंज्ञान विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। अपसारी सोच को सृजनात्मक सोच भी कहा जाता है। जब किसी विद्यार्थी के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है तो वह उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का अनेक समाधान देता है। इस प्रकार की सोच अपसारी सोच कहलाती है। परासंज्ञान क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। परासंज्ञान को अधिसंज्ञान भी कहा जाता है। परासंज्ञान अपने स्वयं के चिंतन के बारे में सोचने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 159। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश। ऑप्शन ए पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। ऑप्शन बी
सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। संज्ञानात्मक कौशल यह मूल मानसिक योग्यताएं या क्षमताएं हैं जिनका उपयोग व्यक्ति द्वारा चिंतन करने, अधिगम करने और अध्ययन करने में किया जाता है। रेबर के अनुसार अधिकांश मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिसका स्वरूप अमूर्त होता है और जिनमें प्रतीक, किरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम, उपयोग, प्रतिमा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है क्वेश्चन नंबर 160। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन ए, निगमन परीक्षण। ऑप्शन बी, अनुरूपक सोच। और ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन डी, स्मृति सहायक विधियां। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनुरूपक सोच। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। वह अनुरूपक सोच की समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। अनुरूपक सोच दो स्थितियों एवं घटनाओं के बीच संबंध की समानता को देखने योग्य उपयोग करने और समझ विकसित करने के लिए किया जाता है। यह धारणा बनाने, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है? शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों में जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क आर क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर महाविद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, विकल्प क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। अभिकथन ए, शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेश से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। सही है, क्योंकि छोटे बच्चे स्वयं ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में होते हैं एवं उनमें अनुसरण द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान की वृद्धि होती है जिससे कि वे सीखने में सक्षम हो जाते हैं। जबकि तर्क आर, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मूर्त विषय वस्तु और करके सीखने के अधिगम पर ध्यान देना चाहिए। करके सीखने पर अधिगम के बल देना चाहिए। अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? फर्स्ट, स्मृति सहायक विधियां। सेकेंड, अन्वेषण। थर्ड, प्रकार्यात्मक स्थिरता। और फोर्थ क्या है? कलन विधि। फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सही है। ऑप्शन बी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सही है। ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है। और ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ सही। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? स्मृति सहायक, अन्वेषण तथा कलन विधि समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के सक्षम
किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे जिससे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सकें तथा अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सकें। समस्या समाधान की अन्य प्रभावशाली विधियां निम्न हैं: अपसारी चिंतन, समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीतियों का प्रयोग, स्कीमा को क्रियाशील करना। अतः विकल्प बी फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ उचित उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। रेडू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अंत में कई समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी आत्मकेंद्रित, ऑप्शन डी अतार्किक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन का प्रयोग कर रही है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रेडू हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए अपसारी प्रकार की सोच का प्रयोग कर रही है। अपसारी चिंतन, इसे सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो वह व्यक्ति उस समस्या के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या का एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 164। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए प्रदूषण क्या है, ऑप्शन बी प्रदूषण किन कारणों से हो सकता है, ऑप्शन सी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, और ऑप्शन डी अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्नों से तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जिनमें बच्चा रटे रटाए जवाब नहीं देते हैं, उसके बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करते हुए अपसारी चिंतन करता है। ये प्रश्न समाधान के विभिन्न तरीकों को दर्शाने वाले होते हैं जिनसे बच्चे की रचनात्मकता में वृद्धि होती है और वह अर्थपूर्ण चिंतन करके नए नए समाधान खोजता है। अतः इस प्रकार के बच्चे से पूछा यह प्रश्न कि अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देगा। और क्योंकि प्रत्येक बच्चे अपने अपने विविध विचारों के माध्यम से शिक्षकों को इस प्रश्न का उत्तर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 165। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए समस्या को ठीक समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बचना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे विद्यार्थियों को जल्दी से कैसे भी कार्य को करने को प्रेरित करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्र कार्य को पूर्ण करने की इच्छा से कार्य नहीं करते, अपितु उनका उद्देश्य कार्य को निपटाना हो जाता है, जो कि उन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों में निम्न आदतों को विकसित करें। समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करें और विद्यार्थियों को में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166।
निम्नलिखित में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देती है? अभिसारी चिंतन, फर्स्ट। सेकंड क्या है? स्मरणोपकारी विधियाँ, थर्ड समझ बनाना, बोध, फोर्थ निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड सही है। ऑप्शन डी सेकंड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समस्या समाधान के कौशल, समस्याओं की पहचान करने, मंथन और उत्तरों का विश्लेषण करने और सर्वोत्तम समाधानों को लागू करने की क्षमता, स्मरणोपकारी विधियाँ और समझ बनाना प्रभावी समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है। समस्या समाधान एक मानसिक क्रिया है और मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति स्मरणोपकारी विधि से संबंधित है, जो बड़ी समस्या प्रक्रिया के उस भाग का निष्कर्ष निकालती है जिसमें समस्या का पता लगाना और समस्या को आकार देना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपसारी सोच, ऑप्शन बी अभिसरण सोच, ऑप्शन सी नकारात्मक सोच और ऑप्शन डी तर्कहीन सोच। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग शामिल है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह अपसारी चिंतन सोच का उदाहरण है। ऐसा चिंतन जिनमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। एक सरल शब्दों में कहा जाए तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 168। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन ए एक्टिव सक्रिय, ऑप्शन बी पैसिव निष्क्रिय, ऑप्शन सी अधीन और ऑप्शन डी नगण्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सक्रिय। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा एनसीएफ 2005 ने भी यह स्वीकार किया है कि विद्यार्थी एक सक्रिय अधिगम करता है। विद्यार्थी कक्षा में अगर अधिक सक्रिय है तो वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सृजन अधिक करता है। वहीं पर अगर विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय, नगण्य और अधीन है तो वह ज्ञान का सृजन करने में असफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन ए दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जोड़ देंगे और बी क्या है, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य करने के लिए निर्देश कर देंगे। ऑप्शन सी उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे और ऑप्शन डी क्या है, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी कि चिंतन करने को कहेंगे। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप उन्हें समान तरह की समस्याएं जो कि उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। इससे विद्यार्थी में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर दिए गए सवाल को हल करने में सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 170। अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के
विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन बी प्रयत्न त्रुटि विधि, ऑप्शन सी अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन डी कंठस्थीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुरूपक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें प्रयत्न त्रुटि विधि तथा अनुरूपक चिंतन के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न त्रुटि विधि में बच्चे के सामने एक समस्या रखी जाती है तथा बच्चे उसके समाधान हेतु बार बार प्रयत्न करते हैं और त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं तथा अनुरूपक चिंतन एक प्रकार का तर्क है जो दो स्थितियों, उदाहरणों या क्षेत्रों में के मध्य एक सामान्य संबंध प्रणाली खोजने पर आधारित है। अतः प्रयत्न त्रुटि विधि तथा अनुरूपक चिंतन ये दोनों ही समस्या समाधान कौशल में सहायक हैं। नोट किया फ्रेंड्स, आयोग ने विकल्प बी तथा सी दोनों सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। अभिकथन ए संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण आर क्या है फ्रेंड्स, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थी की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। विद्यालयों में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां छात्र निसंकोच या डर के अपनी भावनाओं से निपटना सीख सके। भावात्मक विकास छात्रों को उनके साथियों और शिक्षकों के बीच सकारात्मक बातचीत करने में तथा अपने विचारों और भावनाओं को सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करने में सहायता करती है। अतः अभिकथन ये सही है और किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है, क्योंकि समस्या समाधान कौशल में शिक्षक बालकों को अप्रत्याशित परिस्थितियों या काम पर कठिन चुनौतियों को संभालने में सक्षम बनाते हैं। अतः कथन आर भी सही है और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 172। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? तो ऑप्शन ए समस्या को परिभाषित करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान करना, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी की खोज और ऑप्शन डी परिकल्पना का निरूपण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी समस्या की पहचान करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण समस्या की पहचान है। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान के अन्य चरण इस प्रकार हैं। चरण फर्स्ट चरण समस्या की पहचान करना, चरण सेकंड समस्या का विश्लेषण करना, चरण थर्ड मूल कारणों की तलाश और चरण फोर्थ समाधान को लागू करना, चरण फिफ्थ परिणामों का आकलन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 173। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? तो ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन बी कलन विधि, ऑप्शन सी अन्वेषण खोजबीन, ऑप्शन डी साम्यानुमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुक्रिया समुच्चय। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए।
एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक का विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 174। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन ए अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी बहुविध तरीकों के प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक स्थिरता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नए तरीकों से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 175। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके। ऑप्शन सी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगा करके एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाना चाहती है तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्वयं सक्रिय अन्वेषक एवं समस्या समाधान करता होते हैं तथा वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। छात्र ज्ञान के निर्माण में सक्रिय सहभागिता द्वारा घनिष्ठ रूप से संबंध होते हैं। वे अपने भौतिक एवं प्राकृतिक विश्व के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए शिक्षक को छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें उसका स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 176। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। ऑप्शन बी कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन सी सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्नों का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान पर आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अभिसारी उत्तरों या मुक्त अंत उत्तरों वाले प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 177। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फर्स्ट, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सेकेंड, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। थर्ड, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। और फोर्थ, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिएगा। सही कथन कौन कौन सा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चे, सेकंड क्या है, बच्चे समस्या समाधान प्राप्त करता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं। और फोर्थ, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।